चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। माध्य तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। माध्य में दिक्कत है किसी को? चलिए माध्य आएगा तो बना लोगे ना। अब पढ़ना है बहुलक, तो अच्छा से ध्यान से बहुलक को पढ़ेंगे। बहुलक देखो जी, बहुलक किसको कहते हैं ध्यान समझना। करा कोई भी चीज, कोई भी डाटा तुमको दिया रहेगा, सुनना अच्छा से, इधर इधर देखो, एक ऑब्जेक्टिव अभी हो जाएगा। अगर कोई भी डाटा तुम्हारा दिया हुआ है, उसमें किसका डाटा सबसे ज़्यादा, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होगा, वही उसका क्या होगा? जैसे ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे तुमको यहाँ पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन, 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इसमें कहेंगे कि इस डाटा में बहुलक बताइए क्या होगा। बहुलक क्या होगा तो देखेंगे इसमें कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार है। कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार है? देखो 1, देखो क्या बार है? 1 2 3 बार है, मतलब 1 की बारंबारता कितना है? 3। या ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसका बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा वही उसका बहुलक होगा, वही उसका क्या होगा? बहुलक। या ऐसे बोल सकते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। तो 1 आया 3 बार, 0 के बार है? 1 2 बार है, 2 के बार है? 2 बार है, 3 के बार है? 1 बार है। सबसे ज़्यादा बार कौन है? 1 है, मतलब 1 की बारंबारता कितना है? 3 है। 1 की बारंबारता 3 है, तो जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक होगा। तो बताओ जी, 1 की बारंबारता कितना है? 3 है। 2 की बारंबारता कितना है? 3 की बारंबारता और 0 की बारंबारता, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 1 का, यानी 1 सबसे ज्यादा बार आया है। इसका मतलब बहुलक कितना होगा? 1 होगा। 3 बार आया है सबसे ज्यादा, तो 3 मत लिख देना आंसर, पहला ऑप्शन 3 नहीं रहेगा, वैसे रहेगा तो ठीक है। सबसे ज्यादा बार जो आया है उस संख्या लिखाएगा, ना कि जे बार आया है वो मत लिख देना। और तुम्हारा मन पसंद एकदम ऑप्शन पहला नंबर में वही रहता है जो गलत रहेगा, ठीक है, याद रखना, समझ रहा है। इन्हें 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ क्वेश्चन रहेगा, जैसे यहाँ पर दे दिए 2 3 4 2 4 3 2 5 2। बताओ जी बहुलक कितना होगा? बोलो। सबसे ज्यादा बार कौन संख्या है? 2 है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बाकी संख्या देखो, 3 2 बार ना है, 4 के बार है, 1 के बार है, 2 बार है, 2 बार है, लेकिन 2 के बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 2 आया, तो बहुलक कितना होगा? तो ऐसे जब भी दिले रहेगा बहुलक पूछेगा, 2 या 4 को नंबर दिले रहेगा, उसमें उसी में पूछेगा बहुलक कौन। ऐसे रहेगा क्वेश्चन, देखो ऐसे रहता है, 0 1 2 1। बहुलक कौन? बताओ तो, हंसी पूर्वक ना बना लेगा, ये कौन होगा? सोचो करेगा क्या? अगल बगल झाके पीके? अरे सोचोगे, जल्दी से बना के इसे ढकले रहेंगे, देखे ना कोई। क्या बहुलक कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, पहचान जाओगे। तो बहुलक का एक भाषा ये भी तो है कि जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। तो बारंबारता सारणी बना के दे देगा और तब कहेगा बहुलक बताइए। तो बताओ जी, बारंबारता सारणी तुमको दे देंगे, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा बारंबार, यहाँ पर लिखा रहेगा संख्या, यहाँ लिखा रहेगा बारंबारता, ठीक। अच्छा से डिजाइन बना के दे रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 0 2 बार, 0 का बारंबारता 2, 1 का बारंबारता 3, 2 के बारंबारता 4, 3 की बारंबारता 8, 4 का बारंबारता 10, ठीक है। हम कहेंगे बताओ जी बहुलक बताइए क्या होगा? बहुलक बराबर कौन होगा? किसका बारंबारता सबसे ज्यादा है? देखो 0 2 बार आया है, 0 का बारंबारता 2 है, मतलब 0 के बार है? 1 के बार है, 2 के बार है, 3 के बार है, 5 के बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आयल है? 4। सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 4 का है, तो बहुलक 4 होगा, 10 नहीं। 10 12 10 नहीं लिखना, पहला ऑप्शन में ऐसा रहेगा तो पक्का पहला ऑप्शन 10 रहेगा, ठीक है।
और आधा इसमें से जितना बैठल उनमें से 2-3 को बनाएगा 10। देखना ऑटो में अभी ये बोल दिए तो ऑटो में पता भी ओकरा चल जाएगा, वो कहेगा ना हम भी चारे मारे हैं बेचारा अंदर से। हाँ सर समझाए थे क्लास में कि इधर वाला नहीं मारना, जितना बार जो कौन संख्या है वो मारना है। गलती हो गया है, लेकिन इतना बार बोल दिए, माहौल बना दिए हैं। तुम भी ऑटो में जैसे बोलेगा तो अच्छा सर बोले हल तुम, सर बोले हल थी ना कि इधर वाला मारेगा आधा, कुछ बच्चा मारेगा 2-3 गो, तो कैसे बेचारा बोले? कोई बोलेगा? वो डरे नहीं बोलेगा तो मजाक नहीं उड़ा देगा दोस्त लोग। इसीलिए वो बोले ना हम भी यही मारे। ओकर क्वेश्चन देखो ये मारले रहेगा टिक आउट, ठीक है। तो समझदार जो बच्चा रहता है एग्जाम में बना के लाता है तो टिक आउट नहीं मारले रहता है कि ए मारे है कि बी मारे है ना। क्योंकि वो आएगा तो ऑटो में सब दोस्त लोग पकड़ लेगा उसको कि अच्छा ये तो तुम भी बी मारा है टिक आउट कर ले हो, तो कहेगा क्या हम ई में टिक आउट कर दिए थे गलत जानबूझ के, में सही मारे है, ऐसे बोलेगा, ठीक है, अपना इज्जत बचाने के लिए। समझ रही हो? इसीलिए वहीं पर मार के मत लाना, सही मार ले रहोगे तब दिखाना। देखो ना तो यहाँ पर ला करके सही मिला लेना, तब दिखाना देखो तो मेरा सर मार ले हैं, सही आना। चलो ऐसे सही मारना चाहिए, किसी को ना दिखाओ अलग बात है, लेकिन सही मारना, ठीक है। वहाँ वो मजाक वाला बात था। बोलो दिक्कत है इसमें? तो जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा बार वही बहुलक होगा। वही क्या होगा? बहुलक होगा। बहुलक समझ में आया? बता दोगे बहुलक? तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्या चीज में आएगा? ऑब्जेक्टिव में। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जब 2 नंबर में या 5 नंबर वाला आएगा बहुलक, तब कैसा आएगा। तो वर्ग अंतराल वाला आएगा। कौन वाला आएगा? वर्ग। अब वर्ग अंतराल वाला रहेगा, जैसे वर्ग अंतराल ऐसे बनल है, ध्यान देखना। यहाँ रहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ रहेगा बारंबारता। देखो जी, वर्ग अंतराल बारंबारता रहेगा 0 से 10 का बारंबारता 2 है, 10 से 20 का बारंबारता 4 है, 20 से 30 का बारंबारता 6 है, 30 से 40 का बारंबारता 7 है, 40 से 50 का बारंबारता 5 है, 50 से 60 का बारंबारता 1 है। ठीक, अब इसका कहेगा बहुलक निकालिए। क्या कहेगा? बहुलक। क्या कहेगा निकालने के लिए? बहुलक। ऐसा संख्या का वर्ग अंतराल दे दिया, कहेगा बहुलक निकालिए। तो डायरेक्ट बहुलक तुम सोचोगे किसे? अच्छा सबसे ज्यादा बार किसका बारंबारता है? 30 से 40 का, तो 7 होगा बहुलक। तो तुम इन्ने वाला ना बोल रहा है, बारंबारता आंसर होता है कि इन्ने वाला आंसर होता है? बारंबारता आंसर होता है। ये तो 7 बार आयल है, 7 बार है तो 7 बहुलक होगा। ये 10 बार आयल था तो 10 बहुलक हुआ था। बहुलक 4 आया था 10 बार। उसमें देखो जी 30 से 40 का वर्ग अंतराल 30 से 40 का बारंबारता 7 है। इसका मतलब 30 से 40 के बीच में जो संख्या है टोटल मिला के 7 आयल है वो, ठीक है। 7 बार आयल है, क्यों? 7 बार, सबसे ज्यादा बार, ठीक है। तो इसका बहुलक निकालते दूसरा तरीका से, लेकिन इसमें बहुलक वर्ग चुनते हैं। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग क्या होगा? तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है वो कहलाएगा बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा? बहुलक। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है? 30 से 40 का, 30 से 40 का। तो बहुलक वर्ग हुआ। क्या हुआ? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या हुआ? 30 से 40। तो बहुलक वर्ग चुन लोगे? बोलो। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? 7 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 7। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को हम लोग F1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? F1 से। बहुलक वर्ग की बारंबारता को किससे? F1। बारंबारता को F से डिनोट करते हैं ना जी। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को किससे? F1 से। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? 7। तो 7 लिखेंगे। बोलो दिक्कत?
अब बताए, हम तुमसे बोलेंगे बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कह रहे बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। तो बता, बहुलक वर्ग ही ना है, एक पहले ठीक पहले का बारंबारता कितना है? 6 है। क्या है? 6। तो ठीक पहले, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला की बारंबारता को F0 से डिनोट करते हैं। किससे? F0। देखो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, और 0 उससे पहले ना हुआ, 1 से पहले ना 0 हुआ, तो बहुलक F0 का मतलब ठीक बहुलक वर्ग की पहले। तो बहुलक वर्ग ढूंढ लेना है। बहुलक वर्ग ढूंढ लिए, जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा वही बहुलक वर्ग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 30 से 40 का, ये बहुलक वर्ग हो गया। क्या हो गया? बहुलक वर्ग। अब बताओ, बहुलक वर्ग की जब बहुलक वर्ग ढूंढ ले तो बहुलक वर्ग की बारंबारता ढूंढ लेंगे, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? F1 से। किसे? F1 से। और फिर बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता कितना है? 6 है। तो उसको F0 से डिनोट करेंगे। किससे? F0 से। कितना है? 6। फिर बताओ, यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, उसको हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। किससे? F2 से। देखो F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, 1 से पहले क्या होता है? 0। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 मतलब 1 के बाद ना 2, बोलो, तो 2 ठीक बाद की बारंबारता। ठीक बाद की बारंबारता कितना है जी? कितना है? 5 है। तो 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। बोलो, दिक्कत है? तो इसमें हम बोलेंगे, बताओ जी, बहुलक वर्ग कैसे चुनेंगे? जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगा वो बहुलक वर्ग। क्या होगा? बहुलक वर्ग। हम फिर बोलेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता वो किससे डिनोट करते हैं? F1 से। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं? अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता को, बोलो, ये बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को F2 से। बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से, पहले का 0 और बाद का 2। बोलो, दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? अब बताओ, ध्यान से देखो यहाँ पर, और बहुलक वर्ग की, देखो ध्यान से, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हम लोग डिनोट करते हैं L से। किससे? L से। बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को किससे डिनोट करते हैं? L से। ये बहुलक वर्ग है ना जी? इसमें निम्न सीमा कौन है? बोलो, 30। तो बहुलक वर्ग जो है उसका निम्न सीमा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? L से ही याद रखना है। ठीक है। और H बहुलक, यहां पर लिखे वर्ग अंतराल की माप को हम लोग H से डिनोट करते हैं। बहुलक वर्ग की माप को, भले वर्ग अंतराल की माप को किससे डिनोट करते हैं? H से। इसका मतलब क्या? वर्ग अंतराल की माप का मतलब क्या होता है? माप। वर्ग अंतराल की माप मतलब वर्ग अंतराल कितना से बढ़ रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 कितना गैपिंग है? 10, 10 कितना गैप? तो वो कहलाएगा वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल की माप को किससे? H से। कितना है? 10 है। तो 10। तो पहले तो तुमको इतना याद रखना कि बहुलक वर्ग ढूंढेंगे तो बहुलक वर्ग किसको कहेंगे जी? अब बहुलक वर्ग की बारंबारता को किससे डिनोट करेंगे? अब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता को F0 से, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता को F2 से, और बताओ वर्ग अंतराल की माप को H से, वर्ग अंतराल की माप को H से, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को, बहुलक वर्ग बोलो चाहे वर्ग अंतराल की निम्न, वही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को किससे? बोलो, L से डिनोट करेंगे। पहले इतना दिक्कत है इसमें, ई खाली समझ गए तो कर फार्मूला है उसका बना लेना है। उतारिए पहले इसको अच्छा से।
चलिए, तो मेन आपको क्या करना है कि कोई भी सुनो, कोई भी अगर वर्ण अंतराल दे देगा इस टाइप से और कहेगा बहुलक निकालिए, तो सबसे पहला काम करना है तुमको कि बहुलक वर्ग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बहुलक वर्ग सबसे पहले। तो तुम देखना किसका बहुलक, किस वर्ण अंतराल की बहुलक सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा किस वर्ण अंतराल की बारंबारता है। तो सबसे ज़्यादा किस वर्ण अंतराल की बारंबारता है? 30 से 40 का 7 है, इसका 5 है, 1 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो सबसे ज़्यादा 30 से 40 है का ना है। ये हो गया बहुलक वर्ग। क्या हो गया? बहुलक। बहुलक वर्ग मिल गया। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखेंगे, मतलब F1 लिखेंगे। तो हिंदी में तुम क्वेश्चन नहीं लिखना, ये बहुलक वर्ग के बारे तुम सीधा F1 लिखना अपने मन से। समझ F1 मतलब क्या? बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? 7। फिर तुम F0 का वैल्यू लिखना। F0 मतलब क्या हुआ? बहुलक वर्ग ठीक पहले की बारंबारता। तो ठीक पहले की बारंबारता कितना है? 6। F2 मतलब बाद वाला बारंबारता था, बाद कितना है? 5। और L का मतलब हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 30। तो 30 हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H क्या कहलाता है? वर्ण अंतराल की माप। तो वर्ण अंतराल की माप 10 ना है, 10 होगी। आप जब इतना लिख लेंगे तब क्या करोगे तुम? जैसे यही क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे पहले बहुलक वर्ग, ऐसे लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना है जी? बोलो। 30 से 40। इसको बनाना है मान लो। फिर लिखेंगे F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है? 7। फिर लिखेंगे F0 तो बहुलक वर्ग ठीक पहले की बारंबारता कितना है? 6। फिर F2 बताओ बाद की बारंबारता कितना है? 5। फिर बताओ लिखेंगे L मतलब क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30। और फिर H वर्ग माप कितना होगा जी? 10। लिख लिए? बोलो दिक्कत है? अब लिखेंगे बहुलक बराबर फार्मूला। तो देखो जी, बहुलक हमको निकालना है। तो बहुलक का फार्मूला होता है, ध्यान देखना, बहुलक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस, अच्छा देखो कैसे लिखते हैं, L प्लस यहाँ लिखेंगे F1 माइनस F0। देखो जी, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये जो बट्टा है, ये बट्टा से बाहर है, ये अलग है, ठीक है। तो क्या होता है? फार्मूला याद रखेंगे L प्लस, देखो F1 माइनस F0 पहले ऊपर याद रख लो, F1 माइनस F0, जो ऊपर लिखो वही नीचे लिखना है, लेकिन F1 में 2 से गुना करना है। 2 इंटू F1 माइनस F0। हाँ, तो बताओ जी, F1 माइनस F0 ऊपर लिखे हैं और नीचे यही चीज़ वाला लिखे हैं, लेकिन F1 में 2 से गुना के 2 इंटू F1 माइनस F0। तो F2 क्या करेगा? तो माइनस में F2। मतलब फार्मूला हमको आधा याद है कि ये L प्लस F1 माइनस F0, और सर बोले तो जो ऊपर है वही F1 में 2 से गुना करा, तो 2 इंटू F1 माइनस F0, ठीक। तब वो अपने से सोचेगी वाला नहीं याद रहेगा, तो F2 कहाँ रहेगा? नीचे में तो था नहीं, तो अपने में सोचे अच्छा यानी F2 माइनस F2 नहीं समझे? और बोलो इंटू में क्या? H इंटू में H। ऐसे सोचना है, मान लो भूल जाएगा तो ठीक है, क्या करेगा? ओकर काम कोची है? तो कुछ लिखाया ना, तो ऊपर ना लिखेंगे क्योंकि ऊपर तो याद है 2 गो था, नीचे 3 गो है। तो नीचे 3 गो, तो ये दोनों लिखा गया, तो यही ना घट रहा है, ये लिख देंगे, ठीक है। अब इस फार्मूला बैठाओ L का मान कितना है? तो 30 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट F1 का मान कितना है? 7 माइनस F0 6 अब बटा 2 इंटू F1 का मान 7 माइनस F0 6 माइनस F2 5 इंटू H का मान देना जी 30 है, तो 30 प्लस इधर सॉल्व करो, 7 में 6 कटेगा 1 बटा 7 दूनी 14 माइनस 6 5 दोनों माइनस है ना, जुटेगा ना, 6 5 11 इंटू में है कितना होगा जी? 10। 30 प्लस 1 बटा 14 में से 11 घटाओ, बोलो 3 इंटू कितना है? 10। तो बता 30 प्लस 1 को 10 से गुना करो 10, अब बटा कितना? 3। अब बता 30
प्लस 10 से 3 में भाग दे दो, 3 से 10 में 3 तिया 9, 1 बचिया पॉइंट देंगे तो फिर 3 तिया 9, है ना होगा। पॉइंट के बाद एक ही अंक तक बार बार 3 आएगा, नहीं समझे। अब बताइए 3 दे दो एक और, तब बताओ 3 पॉइंट कितना आ गया 3। अभी दोनों को जोड़ दो, 30 और प्लस 3 33 और पॉइंट 3। आंसर हो गया बहुला। हर है बोलो, नहीं समझे। तो ये कहाँ सब चीज़ किस पर डिपेंड करता है, फार्मूला पर। फार्मूला याद है तो बस बन गया। हर है तान्या, दिक्कत है, चलो उतारो, बना लोगे तो तुम्हारा बहुलक इसी के साथ खत्म हो गया। ठीक है, चिल्ला रहा था ये बच्चल है, ये बच्चल है, ये बच्चल है। देख रहे हो एक क्लास एक क्वेश्चन में पूरा खत्म। नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तुम देखो, अब एको क्वेश्चन छूटा रहेगा तब तुम पहले देख ही लो, विश्वास करो देख लो पहले।